इट इज़ अबाउट थर्ड लेक्चर जिसमें आपका 2018 का पेपर डिस्कस हो रहा है। इसमें बायोलॉजी का पेपर है। मैं चाहूँ तो केमिस्ट्री का भी पेपर भी करवा दूँगी। एक दो दिन में मैं केमिस्ट्री का भी करवाती हूँ, जस्ट बायो के सारे पेपर्स मिल जाए, वो एक बार डिस्कस हो जाए, वो बेटर रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका कि सबसे पहले तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है जो JCBCB के एग्ज़ाम के थ्रू, मतलब जो भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम या फिर आपका पैरामेडिकल है उसके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो PYQs है, आप देखते चलो। पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो वही जब ऑरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था तो कौन सा गैस एब्सेंट था। तो ये अगर क्वेश्चन है, मैंने जैसे कि 2017 का पेपर बनाया था तो सेम रिपीट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कौन सा गैस एब्सेंट था, तो ऑक्सीजन गैस एब्सेंट था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका चला जाएगा सी। ठीक है, अमोनिया प्रेजेंट हुआ, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट था उस समय और मीथेन गैस भी प्रेजेंट था। तो क्या एब्सेंट था, तो ऑक्सीजन एब्सेंट था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज अमाइनो एसिड को जोड़ के क्या बनाया जाता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन का बनना उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या कंजुगेशन। तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स का जुड़ना मतलब प्रोटीन का बनना दैट इज़ ट्रांसलेशन। ठीक है, ये ऐसे पूछ दिया। ऐसे भी पूछा जा सकता था कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेशन कहते हैं। बाकी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि DNA टू RNA कन्वर्ट होना। जो सेंट्रल डोगमा है उसमें क्या है कि DNA से RNA कन्वर्ट होता है एंड देन RNA से प्रोटीन कन्वर्ट होता है। तो DNA से RNA कन्वर्ट होना दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बट RNA से प्रोटीन में कन्वर्ट होने को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमाइनो एसिड्स का जुड़ना मतलब कौन सा प्रोसेस होना, ट्रांसलेशन होना या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी विच इज़ नोन एज। तो जो फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है फीमेल्स को, मेंस्ट्रुएशन आता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मेनार्क स्टेज कहा जाता है। जो फर्स्ट पीरियड्स आता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिन एट द प्यूबर्टी में आता है, दैट इज़ नोन एज मेनार्क। और वही है जब स्टॉप करता है एट द एज ऑफ 50, अबाउट 50 के एज में, तो उसे मेनोपोज कहते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एग का जो निकलना होता है दैट इज़ ओव्यूलेशन। उसके बाद आपका oogenesis का मतलब क्या होता है, oogenesis मतलब तुम्हारा बनना, फॉर्मेशन ऑफ द oogonia। oogonia का फॉर्मेशन होना दैट इज़ द oogenesis। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलील दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर एलील। जो एलील दूसरे एलील के इफेक्ट को मास्क कर दे, मतलब ढक दे, दैट मीन्स उसको सप्रेस कर दे, तो वैसे एलील को क्या कहा जाता है, तो वैसे वाले एलील को डोमिनेंट एलील कहा जाता है। जो डोमिनेंट होंगे वही दूसरे को क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, उनको मास्क कर देंगे उनके इफेक्ट को। तो ये डोमिनेंट टाइप के एलील हो गए। रिसेसिव वाले वो जो अपने इफेक्ट को बस तभी शो कर पाते जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। आपको होमोजाइगस प्लस हेट्रोजाइगस का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में तुम्हारा अलग अलग तरह का, एक डोमिनेंट रहेगा तो एक रिसेसिव रहेगा। ठीक है, अब डोमिनेंट रिसेसिव को शो करने के लिए क्या किया जाता है, एक कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, एक स्मॉल लेटर से। जैसे कैपिटल आर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये होमोजाइगस है, और कैपिटल आर और स्मॉल आर रहा तो ये हेट्रोजाइगस है और डोमिनेंट है। बट स्मॉल आर ये होमोजाइगस है बट रिसेसिव होगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि सबसे पहला तुम्हारा जब भी क्रॉस होता है तो डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच होता है। तो ये डोमिनेंट हो गया, ये कैपिटल W वाले दो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो गए, और छोटे स्मॉल W वाले तो वो होमोजाइगस रिसेसिव हो गए। तो ये दोनों पेरेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। इसे मेल पार्टनर कह सकते हैं और इसे फीमेल पार्टनर कह सकते हैं। और जब इनके बीच का फर्टिलाइजेशन होता है तो जो पहला F1 जनरेशन में जो आता है प्रोडक्ट, वो कैपिटल W और स्मॉल w आता है। और उसके बाद जो ये प्रोडक्ट आया आपका, मतलब जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन का ऑफस्प्रिंग आया, उसको अगर हम क्रॉस करवा दे रहे बैक, फिर अगर उसको हम क्रॉस करवा दे रहे किसके साथ, अगर उसके फीमेल मदर मतलब मदर के साथ करवा दे रहे, मतलब आपका होमोजाइगस रिसेसिव वाले कैरेक्टर के साथ करवा रहे हैं। जो आया आपका ऑफस्प्रिंग वो कैपिटल W स्मॉल w आया, फिर उसका क्रॉस करवा रहे उसके मदर, दैट मीन्स उसकी मदर जो थी वो होमोजाइगस रिसेसिव थी, स्मॉल w। तो इसी को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। और अगर इसमें हम स्पेसिफिकली मदर को ना ले ले, फादर को ले ले, तो वो बैक क्रॉस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल हो जाएगा आंसर नंबर C। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर C हो जाएगा। ऑफस्प्रिंग जो आएगा कैपिटल W स्मॉल w, और जो फीमेल मदर होगी वो स्मॉल w होगी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच विद देयर कैटेगरीज। तो इसके इसमें आपको प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स के एग्जाम्पल याद रखने हैं। प्यूरिन्स में 2 आता है, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। और पायरिमिडीन में 3 आता है, CUT, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल एंड T फॉर थाइमिन। तो ये 3 आते हैं। तो CUT कट से आप याद रखना पायरिडीन, और प्यूरिन्स में एडेनिन और दूसरा आ जाता है गुआनिन। तो इसमें आपको एग्जाम्पल बस देखते जाना है। जैसे एडेनिन एंड थाइमिन बोल रहा है प्यूरिन्स का एग्जाम्पल है, तो नहीं। गुआनिन एडेनिन प्यूरिन्स का है, तो ये सही है। यूरासिल साइटोसिन आपका पिरिमिडिन्स का है, तो ये भी सही है। थाइमिन यूरासिल पिरिमिडिन का है, तो ये भी सही है। इसमें आपको वो चुनना था जो रॉन्गली मैच्ड है, तो पहला ही आंसर चला जाएगा क्योंकि यही आपका रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको रट ही लेना है, कौन प्यूरिन में आता है, कौन पैरिडीन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, द बॉन्ड दैट होल्ड 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ DNA। 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA एक दूसरे के साथ अटैच रहता है, किस बॉन्ड से? तो ये तुम्हारे यहाँ पे A और T के बीच बॉन्ड बनता है और G और C के बीच बॉन्ड बनता है। एडेनिन को थाइमिन के साथ बॉन्ड बनता है और G गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। और A और T के बीच का जो बॉन्ड है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है 3 ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो GC, जहाँ पे C आता है, C फॉर कैट, उसमें भी 3 लेटर है, और ऐसे भी याद रखना कैप ABCD में C तीसरे नंबर पे आता है। तो G और C के बीच 3 बॉन्ड बनेगा, और A और T के बीच 2 बॉन्ड बनेगा, और यही तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो ये जो तुम्हारे 2 स्ट्रैंड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो 7 का आंसर D हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डार्विनियन फिंचेस आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ। डार्विनियन फिंचेस किसका एग्जाम्पल है? एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म या कनेक्टिव लिंक। तो इसका बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा एडेप्टिव रेडिएशन। अगर आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता तो वो भी आंसर चला जाता, क्योंकि डार्विन फिंचेस तुम्हारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल है, बट यहाँ डाइवर्जेंट नहीं दिया हुआ, कन्वर्जेंट दिया, तो ये नहीं होगा। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म भी नहीं होगा और कनेक्टिव लिंक भी नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। द फॉसिल ऑफ द मैन प्रोवाइड फर्स्ट एविडेंस फॉर द ब्यूरियल ऑफ देयर डेड। मतलब फर्स्ट टाइम किससे पता कौन सा जो मैन थे जो अपने डेड्स को गढ़ रहे थे, मतलब क्या उसको बरी कर पा रहे थे। तो ये तो जो थे वो 9th में आपका D आंसर जाएगा, निडल्टन मैन। यही थोड़े सोशल वाले सोशलाइज्ड हो गए थे, मतलब ये अपने डेड बॉडीज़ को बरी कर रहे थे, ठीक है। तो ये निडल्टन मैन का फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लो, द कन्फर्मेशन टेस्ट ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड का कन्फर्मेशन टेस्ट आपका विडाल टेस्ट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है। आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में बहुत सारे डिजीज़ डिस्कस्ड मिलेंगे, जिसमें आपके सारे सिम्टम्स प्लस उसका टेस्ट सारा है, तो आप एक बार जाके वहाँ पे रिव्यू कर लेना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 कि हॉल्स्टीन है, हॉल्स्टीन, फ्रिशियंस, ब्राउन, स्विस एंड जर्सी, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? तो और सारे नाम से तो कुछ समझ नहीं आएगा। जर्सी से आपको गाय का समझ में आना चाहिए, तो एग्जॉटिक ब्रीड हो जाएगा काव का, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए। 11th का आपका आंसर B चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गैस प्रेजेंट मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा गोबर गैस में कौन सा गैस मैक्सिमम प्रेजेंट होता है? तो मीथेन गैस प्रेजेंट होगा, ठीक है। गोबर गैस में मीथेन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, और H2S भी प्रेजेंट होता है आपका गोबर गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन द रॉन्गली, आप इसमें बता दो, मेंशन द रॉन्गली मैच्ड पेयर। इसमें क्या गलत आपका पेयरिंग किया हुआ है? कि ब्रायोफिलम में तुम्हारा लीफ बर्ड्स प्रेजेंट होता है, सही है। अगावे बल्बिल का एग्जाम्पल है, सही है। उसके बाद पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, ये भी सही है। वाटर हायसिंथ में रनर होता है, तो ये गलत है। वाटर हायसिंथ में ऑफसेट्स होते हैं, तो ऑफसेट का एग्जाम्पल है वाटर हायसिंथ, ठीक है। वाटर हायसिंथ इज एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट्स या पीस या आइकॉर्निया। तो इसका आंसर 13 का 4th हो जाएगा, क्योंकि वही रॉन्गली मैच्ड है। बाकी के सारे करेक्ट है। ये करेक्ट वाले टर्म्स भी आप याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बन जाए, ब्रायोफाइलम में ब्लीफ बर्ड्स की जगह कुछ और बर्ड्स लिख दे, तो फिर इसमें रॉन्गली मैच्ड हो जाएगा, बाकी सारे इससे सही हो जाएंगे। तो बाकी जो ऑप्शंस करेक्ट होते हैं उसे भी आप लर्न करना सीख लो, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बाकी डिराइव्ड होते हैं। तो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन द ग्रेन ऑफ द व्हीट एंड मेज इज कंपेरेबल टू विच। जो व्हीट एंड मेज का जो आपका एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, उसमें एक स्क्यूटेलम तुम्हारा इस टाइप का शेप होता है। ये एक कॉटिलिडन का
स्क्यूटेलम जो है वो कॉटिलेडन ही है, जिसको स्क्यूटेलम कहते हैं। तो ये तुम्हारा 14 का आंसर जो है फोर्थ चला जाएगा, वो कॉटिलेडन का नाम ही है स्क्यूटेलम। ये मेज तुम्हारे मोनोकॉट वाले एंडोस्पर्म का में होता है। न्यूसेलर एंड पॉलिस एम्ब्रॉयनी जो है किस में देखा जाता है? तो न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रॉयनी जो है इट इज़ अ सीन इन द स्पीसीज़ ऑफ, ये स्पीसीज़ ऑफ मोस्टली आपके 15 का आंसर जो है बी दिया हुआ है, दैट इज़ द सिट्रस। सिट्रस में पाए जाते हैं न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रॉयनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप ऑफ द एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के माइक्रोपाइलर टिप में स्पेशल सेलुलर थिकनिंग किस में पाया जाता है? तो सिनर्जिड का ये फीचर है आपका, सेलुलर थिकनिंग पाया जाता है, और यही सिनर्जिड जो है वो गाइडेंस करता है, मतलब पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि तुम इधर से आओ और एग सेल को फर्टिलाइज कर दो। तो ये 16 का जो आपका आंसर है वो चला जाएगा सिनर्जिड, 16 का सी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेडिक सेल जो है पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, दे आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। लेडिक सेल क्या प्रोड्यूस करता है? तो एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करता है। तो आंसर नंबर 17 का जो है आंसर चला जाएगा बी, एंड्रोजेंस। तो ये भी याद रख लेना। उसके बाद ग्लूकागॉन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो बीटा सेल्स, पैनक्रियाज में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फ़ा एंड द बीटा सेल्स। तो बीटा सेल प्रोड्यूस करता है ग्लूकागॉन और अल्फ़ा सेल्स प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। तो वहाँ से ग्लूकागॉन्स निकलता है। एंड्रोजन तो लेडिक सेल प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्टेरॉन आपका ओवरीज से प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, एंडोमेट्रियम इज़ द लाइनिंग ऑफ। एंडोमेट्रियम किसका लाइनिंग है? तो फेलोपियन, इसमें तुम्हारा ब्लैडर है, वजाइना है, तो 18 का आंसर है सी, दैट इज़ यूट्रस का लाइनिंग है। यूट्रस में 3 तरह के लेयर होते हैं, एक तो पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम और अंदर में एंडोमेट्रियम होता है। पेरीमेट्रियम आउटर वाले लेयर होते हैं, मायोमेट्रियम तुम्हारा मिडल वाले जिसमें मसल्स भरा पड़ा रहता है, और एंडोमेट्रियम अंदर वाला सबसे जो सिंगल लेयर का होता है। ठीक है, ग्लैंडुलर होता है। तो यूट्रस का लाइनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, सॉरी इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन फीमेल। जो ह्यूमन फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है अपार्ट फ्रॉम लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, तो उसमें लेबिया मेजोरा माइनोरा के अलावा कौन सा ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन फीमेल जेनिटेलिया का है? जैसे क्लाइटोरिस, वेजाइना, ओविडक्ट और आपका सर्विक्स। तो इसमें तुम्हारा जो आंसर चला जाएगा वो क्लाइटोरिस होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है क्लाइटोरिस। तो हाँ, तो इसमें ये फर्स्ट ही आंसर करेक्ट है। और वेजाइना, ओविडक्ट, सर्विक्स ये तुम्हारा फीमेल का पार्ट है, बट फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट नहीं है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में तुम्हारा क्लाइटोरिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, हाइमेन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूसेस पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब आपका बेबी रिलीज़ होने वाला है, निकलने वाला है, तो उसके लिए इंड्यूस करने के लिए क्या रिलीज़ होता है बॉडी में? तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। तो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है पार्चुरेशन में। तो 20 का आंसर डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी कंसिडर किया जाता है सेफ़ कब तक? तो इसको कब तक सेफ़? 3 मंथ तक सेफ़ किया जाता है, सेफ़ माना जाता है। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स को हम क्या लिख सकते हैं? 12 वीक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि हर एक मंथ में कितना 4 सप्ताह होता है, तो 3 मंथ में आपका कितना 12 सप्ताह हो जाएगा। तो इसमें देखोगे आंसर सी हो जाना, 12 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट 21 के बाद 22 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें 22 क्वेश्चन नंबर आपको देखना है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो 1951 में हुआ था। एकदम डेटा बेस्ड है, एकदम रट ही लेना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर चला जाएगा डी, दैट इज़ 1951। इफ़ द कलर ब्लाइंड वुमेन मैरिज अ नॉर्मल विजन मैन देयर सन विल बी। तो एक कलर ब्लाइंड वुमेन है, मतलब वुमेन कलर ब्लाइंड है, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? वो तुम्हारा एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। तो जो मदर फादर में अगर मदर कलर ब्लाइंड है, मतलब दोनों में उसके पास कलर ब्लाइंडनेस का फीचर है, और नॉर्मल मेन है, मतलब उसमें के पास कलर ब्लाइंडनेस का फीचर नहीं है। तो अगर इसका क्रॉस करवाएंगे, एक्स के ऊपर सी है, एक्स के ऊपर सी है, तो अगर हम ऐसे करवाते हैं एक्स सी और इधर ये एक्स और वाई, तो इसका अगर हम कराएंगे क्रॉस, तो इसमें जो आएगा रिजल्ट मतलब ऑफस्प्रिंग्स, वो एक्स का सी, एक्स का सी, एक्स सी वाई और एक्स वाई। तो इसमें तुम्हारा जो सन आएगा वो 50% सन कलर ब्लाइंड होगा, बाकी 50 नॉर्मल होगा। और डॉटर जो होगी वो कलर ब्लाइंड तो नहीं होगी, लेकिन सारे कैरियर होगी। तो सारे नॉर्मल होंगे नहीं, हाफ ऑफ द नॉर्मल, हाफ ऑफ द कलर ब्लाइंड। उसका सन का पूछ रहा है, तो हाँ, तो आधा नॉर्मल होगा, आधा कलर ब्लाइंड होगा। आंसर 23 का आगे देख लेते हैं, जैसे कि ये होना चाहिए। उसके बाद सन का पूछ रहा है, अगर हम फिर से क्रॉस करवाते हैं, देख लेते हैं एक बार।
अगर मदर है तुम्हारा एक्स पे पास सी और तुम्हारा इधर एक्स और वाई, तो ये एक्स एक्स सी, इधर यह एक्स सी वाई और ये एक्स सी का वाई, मतलब दोनों बेटा इसका कलर ब्लाइंड है। तो सारे सन क्या है, कलर ब्लाइंड है, ऑल कलर ब्लाइंड हो जाएगा। आंसर नंबर डी चला जाएगा इसका। सारा सन इसका कलर ब्लाइंड है और डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं है, बट दोनों कैरियर ही है। सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, किसका हेल्प लिया गया था, तो 24 का आंसर एस्चेरिया कोलाई हो जाएगा। एस्चेरिया कोलाई में ही किया गया था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज एविडेंटली प्रेजेंट इन येलोइश फ्लूइड। कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो IgA टाइप के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका लोकेशन ऑन द साइट इन द ह्यूमन डीएनए वेयर द सिंगल बेस डिफरेंस अकर्स। सिंगल बेस डिफरेंस जहाँ पे होता है वो सिनाप्स कहलाता है, मतलब SNPs या SNIPs भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्निप्स, तो स्निप्स हो जाएगा, दैट इज़ SNP यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया, तो स्निप्स है ये फीचर, आप ध्यान रख लेना। सिंगल आपका क्या है, इसका सिंगल बेस डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ रिक्वायर्ड फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ वेयर। तो किसका इसका ओरिजिन हुआ था, मतलब क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बने थे सबसे फर्स्ट टाइम, तो इसका आंसर जो है प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लियोसाइड्स बने थे। ठीक है, यूरिया तो बनेगा नहीं, बाकी प्रोटीन अमाइनोसाइड्स और अमाइनो एसिड्स, और दूसरे उसके बाद है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन यही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 अगर देखेंगे, हु प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ कुड बी फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन ये बताया था कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो तुम्हारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आता है, तो 28 का आंसर दिया ऑप्रीन एंड हेल्डन। तो ऑप्रीन एंड हेल्डन का एक केमिकल इवोल्यूशन उन्होंने दिया था, तो उसी के थ्रू ये बताया था कि दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो तुम्हारा प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आता है। प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज होगा मैन के लिए वो हो जाएगा स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट के फॉर्म में ही इंसानों को इन्फेक्ट करता है, तो 29 का आंसर चला जाएगा बी। बाकी गेमेटोसिस्ट और मैंने बताया था कि गेमेटोसिस्ट का फॉर्मेशन जो होता है ह्यूमन बॉडी के लिवर RBC में फॉर्मेशन होता है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसरस सेल वेयर द रिमेनिंग 3 आर। तो जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो मतलब डिवाइड करते हैं अनकंट्रोल्ड मैनर में, तो ये तो बात सही है। इनके पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन का प्रॉपर्टी होता है, तो नहीं, इनके पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन वाला प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो आंसर 2 जो होगा वो आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें रॉन्ग बताना था, बाकी जो करेक्ट है वो नहीं बताना है। तो करेक्ट दे कम्पीट, वो नॉर्मल सेल से कॉम्पीट करते ही हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए, एंड दे डू नॉट रिमेन, और यस ये कभी भी अपने एरिया ऑफ फॉर्मेशन में रिमेंड नहीं रहते और वहीं पे नहीं रहते, बाकी ये फैल भी सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। तो इनके पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन नाम का प्रॉपर्टी नहीं होता, अगर होता तो फिर ये इतने डिवाइड ही नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखा जाए कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी होता क्या है कि अगर कोई भी सेल जो है अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड कर रहा है तो अपने नेबर से जब टकराएगा तो वो उसको सप्रेस कर देगा उसके, तो वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है। बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी लॉस कर जाते हैं, तो 30 का आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियोइड ड्रग्स। इनमें से ओपियोइड ड्रग का एग्जाम्पल देना। ओपियोइड ड्रग का एग्जाम्पल हो जाएगा हीरोइन, तो हीरोइन एग्जाम्पल होगा, कोकेन नहीं होगा, ना मैरिजुआना, चरस, ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 31, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम इम्पॉसिबल। ये कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्लाज्मिड वेक्टर के साथ कब जुड़ पाएँ, किसके वजह से, मतलब किसका डिस्कवरी की वजह से, तो DNA लाइगेज की वजह से जोड़ना आसान हो गया। कट करना आसान हुआ बिकॉज ऑफ द DNA, बिकॉज ऑफ द एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से, बट जोड़ना इसलिए आसान हो गया बिकॉज ऑफ DNA लाइगेज। बायोलिस्टिक मेथड जो है वो किसके लिए सुटेबल होता है, तो प्लांट सेल के लिए होता है, ये चीज़ आपको रट ही लेना है। मोस्टली ये प्लांट सेल के लिए होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 34, तो 34 क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन के लिए क्या सही है, तो बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट करता है एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस, एक्टिव फॉर्म में तो नहीं, इसमें सही बताना है। एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर द ओवरीज, ओवरीज में एंटर करता है टू स्टेराइलाइज एंड दिस प्रिवेंट इट्स मल्टीप्लिकेशन, नो। द नेक्स्ट है द कंसर्न बैसिलस हैज़ एंटी टॉक्सिन, नहीं। द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, ये सही है आपका लास्ट ऑप्शन डी, तो इसमें से आपको करेक्ट ही बताना था। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2018 या 19 में ये रिपीट हुआ है, ठीक है।
18 का तो पेपर ही डिस्कस हो रहा है, तो 19 या 17 में रिपीट हुआ होगा, तो 34 का डी हो जाएगा। लैब जो है वो तुम्हारा ग्रो करता है मिल्क में और उस कन्वर्ट करता है मिल्क को इनटू कर्ड और इम्प्रूव करता है विटामिन B12 के क्वालिटी को। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान रख लेना, रिपीट हो सकता है। पेशेंट विच इज़ ब्राउट टू हॉस्पिटल विद अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसको नॉर्मल किया जाता है इमीडिएटली बाय गिविंग, क्या डाल उनके बॉडी में क्या स्ट्रेप्टोकाइनेज डाला जाता है। 36 का बी हो जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। जो उसके बाद आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो प्रोड्यूस होता है बाय अ माइक्रो, कौन सा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट किससे प्रोड्यूस होता है, तो साइक्लोस्पोरिन ए से प्रोड्यूस होता है। 37 का आंसर चला जाएगा फर्स्ट। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे रिपीट होते हैं ये साइक्लोस्पोरिन ए वाला, चाहे आपका ये स्ट्रेप्टोकाइनेज का हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल, कौन फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो इसमें ग्लोमस होना चाहिए आंसर आपका। 38 का आंसर नंबर सी है, क्योंकि वही हेल्प करता है आपका क्या, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि मेल और फीमेल सेम एनिमल में पाए जाते हैं, तो उसे हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। तो अर्थवॉर्म तो हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल है ही। लीच का पता नहीं, स्पॉन्ज भी है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे देख लेते हैं कौन सा है जिसमें सारे हैं, तो आपका अर्थवॉर्म होगा लीच। लीच स्कॉर्पियन अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियन अलग अलग होते हैं। 39 का जो है आपका आंसर, वो आपका आंसर ए दिया हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाले हर्माफ्रोडाइट है सारे। हाइड्रा तो हर्माफ्रोडाइट नहीं होगा, वो यूनिसेक्सुअल होता है, और एस्केरिस भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ही ऑप्शन है वो जिसमें तुम्हारा सारे हर्माफ्रोडाइट है, मतलब मेल और फीमेल से दोनों सेक्स एक ही एनिमल बॉडी के अंदर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ लार्जली एसोसिएटेड विद एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स, कौन से पीरियड में डायनासोर एक्सटेंट हुआ था, तो वो है जुरासिक पीरियड। तो 40 का आंसर चला जाएगा एसोसिएटेड विथ, लार्जली एसोसिएटेड विथ, तो आंसर इसका सी दिया हुआ, दैट इज़ क्रिटेशियस। अच्छा, जुरासिक पीरियड में शायद इवॉल्व हुआ था, और यहाँ पे बोल रहा है एक्सटिंक्ट किस पीरियड में हुआ है, तो एक्सटिंक्ट आपका क्रिस्टीशियस और फ्लावरिंग प्लांट्स और इंक्रीज़ हुआ था फ्लावरिंग प्लांट्स और रेप्टाइल्स, तो क्रिटीशियस हो गया आंसर। आप थोड़ा सा आंसर देख लेना इसका। उसके बाद इलॉन्गेशन ऑफ द RNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन ऑलवेज टेक्स प्लेस, जो इलॉन्गेशन होगा RNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, तो हमेशा तुम्हारा 5 to 3 डैश डायरेक्शन में, तो हमेशा जो सिंथेसिस होता है ना वो हमेशा 5 to 3 डैश एंडेड डायरेक्शन में ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और इसे रट लेना कि जब भी सिंथेसिस होगा, मतलब जो भी एडिशन होगा वो हमेशा एट द 3 डैश साइट में होगा, और नया जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स वो 5 से 3 डैश डायरेक्शन में भी होंगे। पूसा गौरव वैरायटी जो ब्रासिका का वो किससे रेजिस्टेंस होता है, तो इसका आंसर ये टेबल से क्वेश्चन बनाया गया है, तो फ्रूट बोरर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस फ्रूट बोर्ड से रेजिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है DNA का, मतलब करेक्ट बता दो भाई। तो गार्डसी अगर आप रटे हो गए तो गार्डसी तुम्हारा फीचर होता है ई कोलाई का, और एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका गार्डसी दिख रहा है GAATTC, तो 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, रटना ही है। उसके बाद व्हाट वाज द की फाइंडिंग फ्रॉम द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, से क्या पता चला था, यूजिंग लाइव एंड हीट किल्ड पैथोजन बैक्टीरिया, उससे क्या पता चला था, तो जो बैक्टीरिया स्मूथ कोट वाले थे वो तुम्हारे स्मूथ वाले जो है वो किल कर रहे थे माइस को, और जो रफ़ वाले थे वो नहीं कर रहे थे, ठीक है, ऐसा था सबसे पहले। तो इससे पता क्या चला था वो बताना है आपको। तो इसमें तुम्हारा जो आंसर है वो है जेनेटिक मटेरियल कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम डेड टू लाइव, यही पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डेड से लाइव में भी जा सकता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल नहीं मरता, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके पीछे रीज़न अगर आप याद रखोगे, तो अगर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया जाए, तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि उन्होंने एक लाइव 2 कॉलोनी वाले, एक स्मूथ कोट और एक रफ़ कोट वाले लिए थे, ठीक है। तो जो स्मूथ वाला था वो थोड़ा डेंजरस था, मतलब वायरुलेंट था, वही इन्फेक्ट कर सकता था, और रफ़ वाले वायरुलेंट नहीं थे।
तो ऐसा जब देखा गया कि स्मूथ वाले से इन्फेक्शन करवाया जा रहा था तो एस स्ट्रेन वाले से तो जो है वो किल कर जा रहा था, तुम्हारा माइस चूहा मर जा रहा था। बट वही अगर रफ से करवाया जाए तो नहीं हो रहा था। बट वही जब स्मूथ वाले को हीट किल किया गया तो नहीं हुआ, और रफ़ वाले को जब हीट किल्ड किया तो भी नहीं हुआ, क्योंकि रफ़ तो ऐसे भी इन्फेक्ट नहीं करता, उसको हीट किल्ड कर दिया तो और क्या इन्फेक्ट करेगा। बट जब स्मूथ वाले को हीट किल्ड कर दिया बट रफ़ वाले को नॉर्मली डाला गया तो ऐसा देखा गया कि रफ़ वाला मतलब वो मर गया, जबकि उसको मरना नहीं चाहिए था उस चूहा को। क्यों? क्योंकि उसमें स्मूथ वाला का प्रॉपर्टी भी तो जलने के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, तो वो और तुम्हारा रफ़ वाला के पास तो प्रॉपर्टी नहीं होता उसे मारने का। तो इसके वजह से ये पता चला कि जो कहीं ना कहीं अगर मरा तो इसका रीज़न यही है कि जो स्मूथ का जेनेटिक मटेरियल था वो पक्का जो है रफ़ में कन्वर्ट हो गया और ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, और इसी की वजह से वो मर गया चूहा। तो वही रीज़न से ये एक्सप्लेंड होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डेड से तुम्हारे लाइव में आ गया। द जीन दैट कंट्रोल मेनी कैरेक्टर, जो जीन तुम्हारे अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं उसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। तो 45 का आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा, प्लियोट्रॉपिक जीन। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ कैरियोटाइप, दैट इज़ 2n+1 या 2n+2। ये कंडीशंस को क्या बोला जाता है? तो एनिप्लॉयडी कंडीशंस बोला जाता है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, इसे लर्न कर लेना आपको, एनिप्लॉयडी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका है कि इन इच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स दिए हुए, एक असर्शन है दूसरा रीज़न। अगर दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए मारे, अगर दोनों सही है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, अगर एक सही है दूसरा गलत है तो सी, अगर दोनों गलत है तो फिर डी। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ये है विविपेरस एनिमल गिव बेटर प्रोटेक्शन टू द ऑफस्प्रिंग। जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं, विवी मतलब जो अपना बच्चा अपने पेट के अंदर ही पाल रहे हैं, तो वो विविपेरस हो गया, वो इस बेटर प्रोटेक्शन दे रहे। तो हाँ, दे ले देयर एग्स इन सेफर प्लेसेस। तो उसका रीज़न गलत है, क्योंकि वो अंडा रिलीज़ थोड़ी करते हैं, वो तो अपने बेबी को अपने वॉर्म में ही पालते हैं। तो इसका फर्स्ट असर्शन करेक्ट है बट रीज़न रॉन्ग है। तो 47 का आंसर जो होना चाहिए वो आपका चला जाएगा, 47 का आंसर आपका चला जाएगा सी, दैट इज़ असर्शन इज़ ट्रू, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 48, उसमें है एपोमिक्सिस प्लांट। जिससे एपोमिक्सिस में जो प्लांट्स ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड, प्लांट्स बनता है नए जेनेटिक मटेरियल का, तो नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। एपोमिक्सिस में इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट मीट, तो सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट वाले मीट करते हैं, तो ये भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट ए आपका 48 का जो हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है, असर्शन एंड रीज़न बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूज़ ऑफ कॉन्डम्स इन सेफगार्ड इज़ अ सेफगार्ड अगेंस्ट द एड्स। कॉन्डम्स का यूज़ किया जाएगा तो एड्स से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, हाँ मिलता है। सेक्सुअल डिजीज़ बिसाइड्स चेकिंग प्रेगनेंसी, हाँ तो ये भी सही है। उसके पीछे का रीज़न जो है वो सर्टन कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्लांटेड अंडर द स्किन ऑफ अपर आर्म टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो 49 का देखो रीज़न भी सही है अपनी जगह पे, बट असर्शन भी सही है, बट उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर 49 का आंसर बी चला जाएगा। दैट इज़ रीज़न इज़ ट्रू, असर्शन इज़ ऑल्सो ट्रू, बट द असर्शन का रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट। असर्शन क्या है कि इन अ पर्सन विद ए बी ब्लड अगर है तो उसमें एरिथ्रोसाइट्स में दोनों ए और बी एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे सरफेस पे, तो हाँ पहला सही है। और एलील्स अगर IA IB है दैट प्रोड्यूस AB ब्लड ग्रुप आर को डोमिनेंट एंड बोथ एक्सप्रेस्ड, तो ये भी सही है। तो 50 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, क्योंकि वो रीज़न असर्शन के हिसाब से रीज़न सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो चला जाएगा वो फर्स्ट चला जाएगा, दैट असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट, और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और आपको 50 क्वेश्चंस डिस्कस्ड हो गए, बहुत शॉर्टली मैंने अबाउट 30 मिनट्स में से कंप्लीट करवाया। अब अपने रिव्यूज़ भी दे देना, और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, आप केमिस्ट्री फिज़िक्स और बायो तीनों के पेपर भेज सकते हो मुझे। मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेज देना, NCERT पैनिशिया आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। माई नेम इज़ दैट प्रिया पांडे, उसमें आप क्लियरिफाई कर लेना मेरे चैनल्स को, और फिर मुझे सेंड कर देना, ठीक है। आप चाहो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे रील्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपना, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा, लाइक से और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।